फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया है और जिसमें देखा जाए तो क्लैरिफाइड हो चुका है कि नियुक्तियां जिनकी हो चुकी हैं वो किस प्रकार से प्रभावित होंगे भी या नहीं। तो सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर एक फसाद नज़र आ रहा है, उससे क्या कुछ दिक्कत होगी या नहीं होगी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ 2 लाख से अधिक बीएड टीटी उम्मीदवारों के लिए एक बुरी खबर है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों देख लें, 2,20,000 बीएड प्रशिक्षित प्राइमरी टीटी अंगपत्र पाएंगे लेकिन नौकरी नहीं। बीएड को सुप्रीम कोर्ट प्राइमरी भर्ती से कर चुका है बाहर। तो प्राइमरी भर्ती से बीएड को बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 21 में प्राइमरी स्तर पर सफल 2,20,065 बीएड प्रशिक्षितों का अंकपत्र सिर्फ देखने दिखाने के लिए होगा। इससे वह प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की नौकरी नहीं पा सकेंगे। वर्ष 2021 की प्राइमरी यूपीटीटी के अंकपत्र वितरण पर रोक लगी है। अब हाईकोर्ट से हट जाने पर अगले सप्ताह सभी अभ्यर्थियों को अंकपत्र वितरित किए जाएंगे। प्राइमरी भर्ती में डीएलएड के साथ बीएड को भी सम्मिलित करने पर 2021 की यूपीटीटी में बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में आवेदन किया था। इसकी परीक्षा 23 जनवरी 2022 को प्रदेश के सभी जनपदों में कराई गई, जिसमें बीएड प्रशिक्षितों की संख्या 6,91,000 थी। उन्हें उम्मीद थी कि प्राइमरी स्तर पर सफल होने पर वह प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे, लेकिन डीएलएड प्रशिक्षितों से चल रही लड़ाई में वह सुप्रीम कोर्ट से हार गए। डीएलएड प्रशिक्षितों का कहना था कि प्राइमरी भर्ती के लिए सिर्फ डीएलएड ही मान्य है। और दोस्तों देखा जाए तो बीएड अहर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही माना और 11 अगस्त 2023 के अपने फैसले में प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड डिग्रीधारियों को बाहर कर दिया। इधर यूपीटीटी 21 का परिणाम यूपीपीएनपी की ओर से 8 अप्रैल 2022 को घोषित किया गया, लेकिन एक मामले में हाईकोर्ट ने प्राइमरी टीटी के अंकपत्र वितरण पर रोक लगा दी। अब यह रोक हट गई है। पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया, यूपीटीटी 21 में प्राइमरी टीटी में 4,43,558 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे, जिसमें बीएड डिग्री धारकों की संख्या 2,20,000 है। रोक हट जाने के बाद इन्हें भी अंकपत्र तो वितरित किया जाएगा, लेकिन यह प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो कुल मिलाकर एक बुरी खबर है 2.25 लाख बीएड टीटी बेरोजगारों के लिए, जो टीटी तो पास कर लिए हैं लेकिन वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में भविष्य में कभी भी शामिल नहीं हो पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के एमए जो मिसलेनियस एप्लीकेशन के ऑर्डर पर। इस पैरा को आप लोग ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो बीएड करके अपॉइंटेड हो चुके हैं एजुकेशनल अथॉरिटीज़ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कारण, तो यहाँ पे लिखा है वी डोंट थिंक इट टू बी इक्विटेबल टू अफेक्ट देयर रिमूवल। तो हम उनके निरस्तीकरण को सही नहीं मानते हैं इस स्टेज पर, जो कि अथॉरिटीज़ की वजह से नौकरी पा चुके हैं। वी अकॉर्डिंगली होल्ड दैट द जजमेंट डिलीवर्ड बाय दिस बेंच ऑन 11 अगस्त 2023 शैल हैव प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। साफ तौर पर कह दिए हैं कि जो भी हमारा 11 अगस्त 2023 का जजमेंट होगा वो प्रोस्पेक्टिव ढंग से लागू होगा, यानी कि ये आगे से लागू किया जाएगा, पीछे से नहीं, साफ तौर पर। और रोजगार परक कैंडिडेट्स को काफ़ी ज़्यादा कवर किया है। आगे देखिए, बट प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ दिस जजमेंट शैल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु वर अपॉइंटेड विदाउट एनी क्वालिफिकेशन आर कंडीशन imposed by any court of law to the effect that their appointment would be subject to the final outcome of the case which might have had been instituted by them, and such candidates were in regular appointment without any disqualification and were appointed in pursuance of notice of advertisement where B.Ed was stipulated to be valid qualification।
तो सब्जेक्ट टू द आउटकम की यहाँ पर बात किए हैं कि क्या किया गया है कि ऐसे कैंडिडेट जो सब्जेक्ट टू द आउटकम के कारण अपॉइंटेड हो गए थे। अब कुछ अपॉइंटमेंट ऐसी भी हैं दोस्तों जो 11 अगस्त 2023 के बाद हुई हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट टू द आउटकम थी, तो वो इनवैलिड मानी जाएंगी। और मैं चलिए मानता हूँ, एक सेकंड के लिए मानता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की स्पेशली 69,000 की भर्ती की बात करूँगा। आप अगर देखें तो 881 ऑफ 2023 ये जो याचिका आई है 2023 में आई है, राज बसु यादव की है और आकाश पटेल जैसी जो भी याचिकाएं हैं, लेकिन जो भर्ती है वो आपकी तीसरे चरण की काउंसलिंग 2021 में ही पूरी हो चुकी है। आई थिंक जुलाई अगस्त 2021 में ये काउंसलिंग पूरी हो गई थी, सबको अपॉइंटमेंट मिल चुके थे। इसके बाद के जो केसेस हैं वो आए हुए हैं, उनमें मे भी सब्जेक्ट टू द आउटकम हो गई हो, तो उनका प्रभाव इसमें नहीं पड़ेगा। कान खोलकर सुन लें, जो लोग कह लें टिटपुंजिए लोग आकर के हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि हम यहाँ देख लेंगे वहाँ देख लेंगे, आने दो ऑर्डर फिर इनको हम समझाएंगे, तो बिल्कुल मेरे भाई आना समझाना, तुम ज़्यादा बुद्धिमान हो तो आके मुझको समझा लेना। लेकिन इस कोर्ट के ऑर्डर से फुल्ली ऑक्युपाइड है 69,000 शिक्षक भर्ती। डंके की चोट पर मैं कह सकता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो भी चयनित बीएड है उनका कहीं से भी कोई भी बाल बांका नहीं हो सकता है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपने आदेश में क्लियर कर दिया है। अब दोस्तों देखिए, सर्विसेज ऑफ ओनली सच कैंडिडेट शैल नॉट बी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट। वी मेक इट क्लियर दैट दिस बेनिफिट इज ओनली फॉर द कैंडिडेट हु वर अपॉइंटेड प्रायर टू द डेट ऑफ आवर जजमेंट वाज डिलीवर्ड ऑन 11 अगस्त 2023। मेरे भाई हर लाइन का अलग अलग मतलब है। इन्होंने क्लियर किया है कि ये बेनिफिट केवल उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जो हमारे जजमेंट 11 अगस्त 2023 के आने के पहले पहले अपॉइंटेड हो चुके हैं। कई जगह पे कवर किया है मेरे भाई, कई जगह पर कवर किया गया है और यहाँ पर चयनितों की ही बात की गई है। Mere selection of such candidates of their participation in process will not entitle them for a benefit under our present order। तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन या पार्टिसिपेशन जो प्रोसेस जो है चल रहा था, यानी कि पूरा नहीं हो पाया है, और भले ही वो एडवर्टीजमेंट पहले का हो कुछ भी हो, लेकिन अब वो उनको नियुक्ति नहीं मिलेगी। मतलब 11 अगस्त 2023 के पहले अगर आपका विज्ञापन भले ही आया हो और आपकी नियुक्ति ना हो पाई हो, यहाँ पर ये भी क्लियर कर दिया गया। तो इस लाइन से जानते हैं कौन बाहर हो गया? 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो 6800 सूची वाला मामला है, जिसमें आरक्षण मामले में बीएड वाले नौकरी नहीं पाए हैं, तो इस लाइन के चलते अब वो नौकरी नहीं पाएंगे। यहाँ पे साफ तौर पर कह दिया गया है कि जिनका प्रोसेस चल रहा था कंप्लीट नहीं हो पाया है। पश्चिम बंगाल का मामला देख लीजिए, वहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला है, नियुक्तियाँ नहीं हो पाई थी, तो सब बाहर होंगे। छत्तीसगढ़ का मामला देखिए, 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्ति पाए हैं, वो भी बाहर होंगे। और ये सब मैटर सुप्रीम कोर्ट के निस्तारित होने के बाद माननीय हाई कोर्ट में जाएंगे। और आप लोग भी ना घोड़ा दूर ना मैदान, तो आप लोग भी हाई कोर्ट में जब मामला जाए तो वहाँ पर देख लीजिएगा। जो भी अभी आकाश पटेल की याचिका निस्तारित हुई थी माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसके बाद से हम काम इस पर करेंगे, तो काम हो जाएगा। अब उनको लिबर्टी दी गई है, लिबर्टी ग्रांट है कि वो चलिए ठीक है, सब्जेक्ट टू द आउटकम के आधार पर आप लड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप फिर से हार जाएंगे, समस्या नहीं है। मोरेवर द कैंडिडेट्स हैविंग बीएड, चलिए इसमें यह कहा गया है कि अथॉरिटीज़ को 1 साल के अंदर, फिर देखिए चयनितों की बात किया गया है कि 1 साल के अंदर इनको ब्रिज कोर्स करवाएं। अगर कोई बीएड डिग्री होल्डर इस ब्रिज कोर्स को पूरा नहीं करता है या इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उसके कैंडिडेटर को निरस्त कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंटाइटल्ड की गई हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा क्लियर सारी चीज़ें हो जाती हैं, कोई कन्फ्यूजन वाला मामला नहीं है। और 69,000 की अगर हम बात करें तो ये किसी भी
देखिए नियुक्ति हो चुकी थी, उसके बाद याचिकाएं हुई, फिर सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ था। वो ऐसों के लिए जिनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई थी, आगे होने वाली थी, उनके लिए वो प्रभावी है, ना कि जो पहले से नियुक्त हो गया। ठीक है। और इसमें मैं देखूं तो आप देखिएगा जितने भी कोर्ट हैं, चाहे सब्जेक्ट टू द आउटकम रहा हो मामला, इनकेस रहा भी हो, अगर उनकी नियुक्तियां हो गई होंगी 11 अगस्त 2023 के पहले पहले, तो मुझे ऐसा लगता है उन लोगों को भी प्रोटेक्ट कर देगी माननीय जो हाई कोर्ट की बेंच है। इस आदेश को देखते हुए, इसको ब्रीफली समझते हुए, रोजगार को मानते हुए और नौकरी को ना बाहर करते हुए उनको बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन मजबूरी में ऐसे सारे कैंडिडेट्स जिनकी अपॉइंटमेंट 11 अगस्त 2023 के बाद हुई हैं, उनके लिए समस्या क्या है, वो सीधे से बाहर ही हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।